तो यहाँ पर देखिए जितने बच्चे 3 मार्च को जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, जी पर बच्चों जितने बच्चे 3 मार्च को जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो यहाँ पर आ चुका 348 कोड एजे का। क्या है बच्चों? 348 कोड एजे का है। और इस प्रकार आप सभी लोग अगर कमेंट करेंगे फिर बच्चों तो सभी कोड का मैं पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास सभी कोड के पेपर, यहाँ पर देखिए सभी कोड के पेपर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा जीपी कोड का है, यहाँ पर सीजे कोड का है, यहाँ पर देखिए एफबी कोड का है, यहाँ पर सीएल कोड का है, यहाँ पर जियो कोड का, जो कि आपको सोल्यूशन इसी पर मिलेगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को शेयर कर देना, तभी मैं सारे कोड का वीडियो बना दूंगा। ठीक समझ आ गया? यहाँ पर देखिए यहाँ पर भरना पड़ेगा आपको अनुक्रमांक, यहाँ पर रहेगा आपका नाम, यहाँ पर रहेगा आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दे रहेगा, पूर्णांक आपका 70 रहता है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलता है। नोट जो है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित होते हैं। निर्देश जो दिया है बच्चों, पहला दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य है। क्या बच्चों? सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। दूसरा आपका है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। ये चीजें हो गया। तो यहाँ पर देखिए आगे दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या बच्चों? बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न का पहला है, पहले का ये है कि प्रश्न निसंतान दंपतियों की सहायता हेतु उपाय है। निसंतान दंपतियों की सहायता हेतु उपाय है। क्या है? पात्रे निषेचन, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, या तीसरा है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, या चौथा ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ये सभी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी जो है निसंतान दंपतियों की सहायता हेतु उपाय है। आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या है अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका है। अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका क्या बच्चों? तो यहाँ पर देखिए बंध्याकरण है, हार्मोनेल गर्भ निरोधन है, अवरोधक युक्ति है, या ए सभी है। तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये पेपर है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं पूरे पेपर को लेकर आया हूँ, एक एक क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या अगला है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। फिर जो मनुष्य में जो संतान का लिंग निर्धारण होता है वह क्या होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से होता है, अंडाणु के माप से होता है, शुक्राणु के माप से होता है, पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? तो उत्तर दिया है डी, पिता के लिंग गुणसूत्रों से होता है। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है। फिर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि विसरण की अंतराली लेडिंग यानी कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है। क्या पर बच्चों? तो एंड्रोजोन है, एस्ट्रोजोन है, एफएसएच है, मानो अपरा लेक्टोजन है। क्या है बच्चों इसका सही ऑप्शन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एंड्रोजोन है। क्या बच्चों? एंड्रोजोन है। तो यहाँ पर 5 एमसीक्यू थे। कितने थे? 5 एमसीक्यू थे, जो कि आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं। आगे आपका है अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या बच्चों? यहाँ पर है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न संख्या पहला है कि 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा मटर, सेम आदि अभ्रूणपोषी बीजों में भ्रूण संचित भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है। अगला प्रश्न है कि परागकण को परिभाषित कीजिए। तो परागकणों को परागकोश से मुक्त होकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण होता है तथा परपरागण होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? टोटल 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? जो स्वयं से करता है। परपरागण क्या होता है? जो दूसरों पर आश्रित होकर करता है। जैसे मनुष्य क्या परपरागण है। प्रश्न संख्या अगला है जलीय परागण। जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो हाइड्रिला हो गया, बेलेस्निडिया हो गया, जेस्टोरिया हो गया, जोस्टीरिया हो गया। ये आपका है प्रश्न संख्या। आगे आपका रुधिर वर्ग ओ वाला एक पुष्प रुधिर वर्ग ए बी वाली स्त्री से विवाह करता है, उसकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा? उसकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या है क्या बच्चों? तो यहाँ पर उत्तर देखिए संतानों का रुधिर वर्ग जो होगा ए या बी होगा। ए बी व ओ, ए बी हुआ वो कभी नहीं हो सकता। समझ आ गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर है अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अनुवांशिक या वंशागत लक्षणों के जनकों से संतति
में संचरण को अनुवांशिक या वंशागति कहते हैं। अनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहां से आता है लघु, क्या आता है? लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि मोस्ट, जितने भी प्रश्न हैं उत्तर के साथ हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बात करते हैं फिर बच्चों। आगे है लसिकाभ। लसिकाभ अंग क्या है? मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकाभ अंगों के एक एक उदाहरण तथा उनके कार्य बताइए। तो उत्तर हो जाएगा लसिकाभ अंग। इनमें लसिका अणुओं की उत्पत्ति परिपक्व कण तथा परचूरो भवन होता है। प्राथमिक लसिकाभ अंग जैसे अस्थिमज्जा, थाइमस, ग्रंथि आदि। इनमें अपरिपक्व लसोकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। ये चीजें आपकी होंगी। आगे बात कर रहे हैं बच्चों, आगे है द्वितीय लसिका अंग जैसे पलीहा, लसिका ग्रंथिया, ट्रांस्टल तथा श्लेष्म संबंधित लिम्फाइड उतक एमएलटी जिसे कहते हैं आदि परिपक्वन के पश्चात लसिकाणु द्वितीय लसिकाभ अंग में पहुंचकर प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। अस्थिमज्जा में परिपक्व होने वाले लिम्फोसाइटिस बी लिम्फोसाइटिस और थाइमस में परिपक्व होने वाले टी लिम्फोसाइटिस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर सक्रिय प्रतिरक्षा है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। सक्रिय प्रतिरक्षा में देख लीजिए, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती है तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरा है यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, इसमें प्रभावशाली बता दें सभी शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य जीव के शरीर में बने प्रतिरक्षित सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यहाँ पर यह प्रतिरक्षा तुरंत प्रभावी दिखाती है। और ये क्या है? प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने से अधिक समय लगता है। इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है या पूरे जीवन पर कार्य करती है। उदाहरण मानव में टिटेनस, रेबीज आदि रोग टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। उदाहरण है मानव चेचक के प्रति प्रतिरक्षा। ये चीजें होंगी आपकी। एक प्रश्न और बचा है यहाँ पर आपका जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है सहज, जन्मजात और उपमार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सहज प्रतिरक्षा में सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अभिष्ट प्रतिरक्षा है। उपमार्जित प्रतिरक्षा रोग विशिष्ट होती है। यह जन्म के समय मौजूद होती है, यह जन्म के बाद प्राप्त की जाती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में रोग जनकों के प्रवेश में विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करती है। और इसमें है कोशिकाओं व एंटीबॉडीज द्वारा सामना करती है। रोगजनक से प्रथम सामना होने पर अपेक्षाकृत धीमी प्राथमिक अनुक्रिया होती है, बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर तीव्र द्वितीय अनुक्रिया उत्पन्न होती है। जैसे शारीरिक रोध, इसका हो शारीरिक रोध, क्रियाएं रोध, कोशिकाएं रोध, साइटोकाइन रोध आदि। फिर यहाँ पर है रोगजनक से प्रत्येक बार नया सामना होता है, स्मृति कोशिकाएं नहीं बनती। तो इसका उत्तर हो जाएगा सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में विभिन्न नहीं हो, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में भिन्न होती है। ये आपका पूरा पेपर था। आई होप समझ में आया। सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए किसी टॉपिक के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।